गुड मॉर्निंग। गर्भावस्था में पोषणात्मक देखभाल यानी न्यूट्रिशनल केयर ऑफ प्रेग्नेंट विमेन। जब हम किसी गर्भवती स्त्री की बात करते हैं तो उसके लिए पोषण बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि गर्भस्थ शिशु के उचित विकास के लिए, संपूर्ण विकास के लिए पोषण बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब कोई स्त्री गर्भवती होती है तो उस दौरान वह किसी कुशल चिकित्सक के अंतर रहती है, पर निरीक्षण में और डॉक्टर के द्वारा बताए गए समस्त उपचारों को ध्यान में देते हुए उसे प्रयोग करने चाहिए। जब हम सबसे पहले बात करते हैं आहार की, स्वस्थ माँ ही स्वस्थ शिशु को जन्म दे सकती है। स्वस्थ माँ के लिए अति आवश्यक है कि उसके आहार पर विशेष ध्यान रखा जाए। कोई भी स्त्री जब गर्भवती होती है तो उसके आहार में पोषणात्मक गुणवत्ता बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि गर्भावस्था के 9 महीने की अवधि में उसके शरीर से जो भी आवश्यकता होगी शिशु अपने आप ग्रहण करता है। तो माता के शरीर में उन सभी तत्वों का संचय होना चाहिए जो गर्भस्थ शिशु के विकास के लिए अति आवश्यक माने जाते हैं। तो जब हम आहार की बात करते हैं, तो जब हम किसी यंग लड़की की बात करते हैं तो हम मान के चलते हैं कि एक यंग किशोर लड़की जो गर्भवती हो सकती है उसका हेल्थ स्टेटस अच्छा होना चाहिए। यदि किसी कारणवश वह एनीमिक है या कमज़ोर है या किन्हीं पोषक तत्वों की उसके शरीर में कमी है तो भी हमें इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि उसका पोषण स्तर अच्छा हो, तभी वह गर्भ धारण करे। गर्भ धारण करने के पश्चात जो सर्वप्रथम चीज़ है वो आहार है, उसके आहार पे ध्यान देना चाहिए। आहार में सबसे पहली चीज़ आती है कैलोरीज। किसी भी भोज्य पदार्थ को ग्रहण करने पर उसे कुछ कैलोरीज प्राप्त होती हैं। जैसे अनाज वगैरह हैं उनसे तो 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम मिलती हैं, लेकिन वसीय पदार्थों से 9 ग्राम मिलती हैं, 9 किलो कैलोरीज पर ग्राम मिलती हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम किसी गर्भवती स्त्री के आहार की बात करते हैं तो सर्वप्रथम कैलोरी की है। गर्भावस्था में +300 कैलोरीज को हम देखते हैं। वैसे तो हम देखते हैं कि कैलोरीज की गणना उसके कार्य करने की क्षमता के ऊपर डिपेंडेंट होती है, हल्का कार्य करने वाला, मध्यम कार्य करने वाला, भारी कार्य करने वाला। परंतु सामान्य तौर पर देखा गया है कि +300 कैलोरीज किसी भी गर्भवती स्त्री को दी जाती हैं। ICMR द्वारा एक प्रदत्त तालिका है जो कि मैं आपको अभी नोट्स के माध्यम से भेजूंगी। उनमें आप देखिएगा कि गर्भवती स्त्री को +300 किलो कैलोरीज की आवश्यकता होती है। फिर हम दूसरी बात करते हैं प्रोटीन की। जब किसी गर्भवती स्त्री को आहार दिया जाता है तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण तत्व है प्रोटीन, क्योंकि गर्भस्थ शिशु के शरीर के निर्माण के लिए, गर्भवती स्त्री की शरीर की टूट फूट और मरम्मत के लिए, टिश्यूज़ की मरम्मत के लिए हमें अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है। प्रोटीन की पूर्ति के लिए हम गर्भवती स्त्री को, यदि वो मांसाहारी भोजन करती है तो मीट, मांस, अंडा ऐसी चीज़ें दे सकते हैं। यदि वह शाकाहारी है तो उसके दाल, सूखे मेवे, प्रोटीन के लिए दूध के प्रोडक्ट, ऐसी चीज़ों पे हम विशेष रूप से, ऐसे सोयाबीन वगैरह, मूंगफली, ऐसे भोज्य पदार्थों को कर सकते हैं। 42% तक प्रोटीन की मात्रा बढ़ाई जा सकती है गर्भावस्था के कारण। फिर हम बात करते हैं वसा की। गर्भवती स्त्री को वसा भी संपूर्ण मात्रा में चाहिए, क्योंकि बॉडी के अंदर जितने भी तत्व बनते हैं उनके लिए वसा अति आवश्यक है। पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि वसा अत्यधिक मात्रा में नहीं हो, अन्यथा उसके शरीर का वजन बढ़ जाएगा, चर्बी बढ़ जाएगी, जो कि उसको अंतिम तिमाही में यानी गर्भावस्था के अंतिम 3 महीने में उसके लिए हानिकारक या नुकसानकारी हो सकती है। चौथा है खनिज लवण। खनिज लवण में महत्वपूर्ण है कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड, फास्फोरस, आयोडीन इत्यादि। जब हम कैल्शियम और आयरन की बात करते हैं तो किसी भी गर्भवती स्त्री को अतिरिक्त मात्रा में पहले दिन से सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में कैल्शियम और आयरन और फॉलिक एसिड दिए जाते हैं। जब भी वह किसी चिकित्सक को दिखाने जाती है तो डॉक्टर के द्वारा ये सब चीज़ें उसको प्रदान की जाती हैं कि अब तुम्हें दैनिक रूप से इनका उपभोग करना है। भोजन के माध्यम से भी हम ये चीज़ें दे सकते हैं, जिसमें हरी पत्तेदार सब्जियां, जड़ वाली सब्जियां, अन्य सब्जियां, फल, फ्रूट, इनके द्वारा भी हमें मिनरल्स मिलते हैं। बहुत सारे अनाज हैं, अनाजों से भी हमें मिनरल्स मिलते हैं। तो कैल्शियम,
आयरन, फास्फोरस, आयोडीन, फॉलिक एसिड, इन सब की प्रचुर मात्रा में उसको मांग होती है और उनकी पूर्ति की जानी चाहिए। फिर हम बात करते हैं विटामिन की। विटामिन में प्रमुखता है विटामिन ए, डी, बी और सी। ये गर्भवती स्त्री के लिए इसलिए आवश्यक है, जब गर्भवती स्त्री गर्भ धारण करती है तो इनका संचय शरीर में लंबे अवधि तक नहीं होता, विशेषकर जल में घुलनशील विटामिन। और जल में घुलनशील विटामिन दैनिक रूप से उसके आहार में सम्मिलित किए जाने चाहिए। उसके लिए हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, सब्जी, ये सब का किया जाना चाहिए। फाइबर्स, गर्भवती स्त्री के भोजन में फाइबर की प्रचुर मात्रा होनी चाहिए, जिससे कि उसका मल निष्कासन ठीक प्रकार से होता रहे और उसे कब्ज ना हो। फाइबर्स उसके, जिसको हम रफेज भी कहते हैं, रेशा कहते हैं, गर्भवती स्त्री के भोजन में ये प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। और अंतिम चीज है जल। गर्भवती स्त्री को हम सभी पोषक तत्व दे रहे हैं, परंतु कई बार हम लापरवाही में ये देखना भूल जाते हैं कि हम जल की भी एक अति आवश्यक तत्व है, जल भोजन में संपूर्ण मात्रा में होना चाहिए। ये सब डिपेंड करता है लेडी के BMR पे, बेसिक मेटाबॉलिक रेट पे। जैसा भी शरीर और हाइट है उसके अनुसार कैलोरीज, उसके अनुसार भोजन, उसके अनुसार अवशोषण, इन सब बातों पे ध्यान दिया जाना चाहिए। आगे मैं लिटरेचर में आपको नोट्स में दूंगी कि उनकी आहार तालिका, ICMR द्वारा प्रदत्त मात्राएं, इनका दैनिक रूप से उसको प्रयोग करना चाहिए। थैंक यू।